Very good morning student. Bhartiya College of Polytechnic Durg, course Diploma Computer Science and Engineering and Electrical Engineering. First semester, first year student. Subject on Computer Fundamental and Application. Myself Nitish Kumar Chandaka, Assistant Professor from Computer Science Department. So, Unit first, Basic of Computer System. This is lecture number 5. So, next topic, representation of data or information. So, first of all, what is data and information? So, यहाँ पे हमें सबसे पहले ये जानना है कि डेटा क्या होता है और इन्फॉर्मेशन क्या होता है. डेटा और इन्फॉर्मेशन में ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है कन्फ्यूजन रहते हैं कि डेटा क्या होता है और इन्फॉर्मेशन क्या होता है. सो व्हाट इज डेटा? डेटा जो है वो किसी भी चीज़ का इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देता है, दैट इज कॉल्ड डेटा. एंड इंफॉर्मेशन मीन्स जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जो कंप्लीट जानकारी देता है हमें किसी भी चीज का, वो कहलाता है हमारा इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जांपल, अगर हम डेटा का एग्जांपल लें तो अगर हम 500 लिखते हैं, 500 ओनली 500, तो वो क्या है? व्हाट इज डेटा? डेटा है वो, क्योंकि 500 किसी का कोड हो सकता है, किसी स्ट्रीट का कोड हो सकता है, डॉलर हो सकता है, रुपीस हो सकता है, पॉइंट हो सकता है, 500 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ. सो ये इनकम्प्लीट जानकारी दे रहा है तो ये हमारा डेटा होगा. एंड इंफॉर्मेशन मीन्स जो कंप्लीट जानकारी देता है. जैसे कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज. दिस इज अ इंफॉर्मेशन जो हमें पूरा जानकारी देता है. 500 रुपीज ये कंप्लीट जानकारी दे रहा है. माइंड सेल्फ नीतीश कुमार चंद्राकर ये कंप्लीट जानकारी दे रहा है. सो दिस इज इंफॉर्मेशन. सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. तो कंप्यूटर में डेटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसके बारे में हम देखने वाले हैं. सो कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज. यहाँ पर ये बोल रहा है कि कंप्यूटर जो है वो ह्यूमन लैंग्वेज को नहीं समझ सकता. मतलब आप हिंदी में बात करेंगे, इंग्लिश में बात करेंगे तो कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड नहीं करेगा, नहीं समझेगा. उसको डेटा के फॉर्म में जानकारी प्रोवाइड करना पड़ता है, तभी वो क्या करेगा, उसको अंडरस्टैंड करेगा. क्योंकि कंप्यूटर भी क्या है, एक मशीन है, तो मशीन को उसी के लैंग्वेज में आप एक्सप्लेन करेंगे, किसी भी चीज को जानकारी देंगे तब वो समझेगा. सो कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज. एनी डेटा was letter, symbols, picture, audio, video, etc. fed to the computer should be converted to machine language first. Means ये बोल रहा है कि आप कोई भी डेटा एंट्री करते हैं, चाहे लेटर हो, चाहे सिंबल हो, चाहे कोई भी पिक्चर, वीडियो, ऑडियो, तो कंप्यूटर सबसे पहले उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, देन उसके बाद ही वो अंडरस्टैंड कर पाता है किसी भी लेटर, सिंबल्स, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो को. क्लियर? कंप्यूटर रिप्रेजेंट्स डेटा इन द फॉलोइंग 3 फॉर्म्स. तो कंप्यूटर जो है वो डेटा को 3 फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करता है. वो 3 फॉर्म्स क्या क्या है हम देखने वाले हैं. सो फर्स्ट, नंबर सिस्टम. व्हाट इज नंबर सिस्टम? वी आर इंट्रोड्यूस टू कंसेप्ट ऑफ नंबर्स फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज. टू अ कंप्यूटर एवरीथिंग इज अ नंबर. अल्फाबेट्स, पिक्चर्स, साउंड्स etc. are numbers. These are the numbers. Number system is categorized into 4 types. So first जो हमारा यहाँ पर कंप्यूटर्स जो है डेटा के फॉर्म में जो रिप्रेजेंट करता है, तो फर्स्ट फॉर्म है आपका नंबर सिस्टम. तो पहले नंबर सिस्टम के फॉर्म को समझते हैं. तो नंबर सिस्टम आर कैटेगराइज इनटू 4 टाइप्स. सो यहाँ पर नंबर सिस्टम जो है वो ऑल्सो 4 टाइप से कैटेगराइज किया गया है. सो फर्स्ट है बाइनरी नंबर सिस्टम. बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है? बाइनरी नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 वैल्यूज, आइदर 0 और 1. तो बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है वो 2 वैल्यूज से मिलकर बना होता है, या तो 0 या तो 1. तो 0 0 1 1 के फॉर्म में रहेगा. इस तरह से 0 और 1 के फॉर्म में रहेगा. दैट इज कॉल्ड बाइनरी नंबर सिस्टम. जैसे कि हम यहाँ पर 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 इस तरह से अगर कोई नंबर लिखा है तो दैट इज कॉल्ड बाइनरी नंबर सिस्टम. नेक्स्ट, ऑक्टल नंबर. ऑक्टल नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट्स वैल्यू इन 8 डिजिट्स. तो ऑक्टल नंबर सिस्टम जो है उसका जो वैल्यू रहता है वो 8 डिजिट का होता है, 0 to 7. सो दिस इज कॉल्ड ऑक्टल नंबर सिस्टम. आगे हम देखेंगे टेबल के फॉर्म में.
सो डेसिमल नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट्स वैल्यू इन 10 डिजिट। अब डेसिमल है तो डेसिमल जो वैल्यू रहेगा, डेसिमल नंबर सिस्टम का वैल्यू रहेगा वो 10 डिजिट का रहेगा, 0 to 9। सो दिस इज डेसिमल नंबर सिस्टम। नेक्स्ट वन इज अ हेक्साडेसिमल। सो नेक्स्ट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट्स वैल्यू इन 16। सो हेक्साडेसिमल नंबर का जो वैल्यू रहता है वो रिप्रेजेंट करता है 16 डिजिट का होता है। 0 to 9 रहेगा, देन 10 to 15 रहेगा। 10 to 15 मीन्स 10 इज अ ए, 11 इज अ बी। इस तरह से वो नंबर्स जो है वो डिवाइडेड रहते हैं। सो दिस इज अ नंबर सिस्टम। सो नंबर सिस्टम बाइनरी। बाइनरी का बेस क्या होता है? 2 होता है। 2 क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो डिजिट होता है 0 और 1 के फॉर्म में रहता है, इसलिए इसका बेस जो है हमेशा 2 रहेगा। नेक्स्ट ऑक्टल रहेगा। ऑक्टल का बेस क्या रहता है? 8 रहता है। तो 8 में क्या रहेगा आपका? 0 to 7 रहेगा। डिजिट जो है वो 0 to 7 मीन्स 0 1 2 3 4 5 6 7 इस फॉर्म में रहेगा। तो दैट इज कॉल्ड ऑक्टल नंबर सिस्टम। इफ डेसिमल में क्या रहेगा? 10 बेस रहेगा। 10 बेस मीन्स 0 to 9 रहेगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट। सो रिप्रेजेंट्स 10। हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है वो 16 होता है। 16 मीन्स क्या रहेगा? 0 to 9 जो है नंबर के फॉर्म में रहेगा, और 10 को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, 11 को बी से रिप्रेजेंट करेंगे, 12 को सी से रिप्रेजेंट करेंगे, 13 को डी से, 14 को ई से, और 15 को एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। सो इस फॉर्म में जो डिजिट्स के फॉर्म में रहेंगे वो क्या कहलाएगा? आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। सो दिस इज अ नंबर सिस्टम। नेक्स्ट वन इज अ बिट्स और बाइट्स। सो यहां पर जो कंप्यूटर्स जो है रिप्रेजेंट करता है डेटा इन द फॉलोइंग 3 फॉर्म्स, उसमें फर्स्ट नंबर पे नंबर सिस्टम एंड सेकंड नंबर में बिट्स एंड बाइट्स। अब बिट्स क्या होते हैं? अ बिट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ डेटा। इट मीन्स जो बिट्स होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट होता है डेटा का, दैट अ कंप्यूटर कैन रिकॉग्नाइज और यूज, जो कि कंप्यूटर जो है उसको रिकॉग्नाइज करता है, पहचानने के लिए और यूज करता है। सो कंप्यूटर यूजुअली यूजेस बिट्स इन ग्रुप्स। सो कंप्यूटर जो है ज्यादातर बिट्स के फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करता है। सो नेक्स्ट वन इज अ बाइट। बाइट मीन्स ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड 1 बाइट। इट मीन्स 1 बाइट इज इक्वल 8 बिट्स होता है, मतलब एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड बाइट। सो हाफ अ बाइट इज कॉल्ड अ निब्बल। एक निब्बल होता है, निब्बल वर्ड आपने सिलेबस में देखे होंगे। सो निब्बल मीन्स क्या होता है? 4 बिट्स। 4 बिट्स, 1 बाइट इज इक्वल 4 बिट्स। सॉरी, 1 बाइट इज इक्वल 4 बिट्स बोलता हूँ, सॉरी। निब्बल मीन्स क्या होता है? 4 बिट्स। 4 बिट्स मीन्स 1 निब्बल। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पर ये 0 1 0 1 0 1 1 0 इस फॉर्म में है डेटा। सो यहाँ पर 0 जो है एक 1 बीट के फॉर्म में है, 0 एक 1 बीट कहलाएगा, और टोटल 1 बाइट इज इक्वल 8 बिट्स। ये पूरा 8 बिट्स जो है वो 1 बाइट कहलाएगा। लेकिन अगर हम निब्बल की बात करें, 1 निब्बल इज इक्वल 4 बिट। सो 0 1 0 1 अगर हम इसको अगर ग्रुप में लेते हैं तो दिस इज कॉल्ड 1 निब्बल। सो ओवरऑल हम बात करेंगे तो यहाँ कितने निब्बल है? 2 निब्बल। सो दिस इज बिट, बाइट्स एंड निब्बल्स। नेक्स्ट, तो फॉलोइंग टेबल्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ बिट्स एंड बाइट्स। अब बिट्स और बाइट्स के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा? सो हमें पता है 1 बाइट इज इक्वल 8 बिट्स होते हैं, 1 बाइट इज इक्वल 8 बिट्स होते हैं, और 1 निब्बल इज इक्वल 4 बिट्स होते हैं। सो सबसे छोटा फॉर्म क्या है अगर बोलेगा तो बिट्स, उसके बाद निब्बल, उसके बाद बाइट्स। सो 124 बाइट्स इज इक्वल 1 किलोबाइट। यहाँ पर 1000 बाइट का 1 किलोबाइट नहीं होता, कंप्यूटर के लैंग्वेज में 124 बाइट्स इज इक्वल 1 किलोबाइट, एंड 124 किलोबाइट्स इज इक्वल 1 मेगाबाइट्स। 1 मेगाबाइट्स मीन्स 1 MB, जो हम MB बोलते हैं ना, KB इतने MB में है, इतने KB में है, तो मेगाबाइट होता है, MB का मतलब मेगाबाइट। सो 124 मेगाबाइट्स इज इक्वल 1 GB। GB मीन्स गीगाबाइट।
124 गीगाबाइट्स इज इक्वल 1 टीबी। 1 टीबी मीन्स 1 टेराबाइट। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है जो बीट वैल्यू है वो। सो 124 टेराबाइट्स इज इक्वल 1 पेटाबाइट्स। 124 पेटाबाइट्स इज इक्वल 1 एक्साबाइट। 124 exabytes is equal 1 zettabyte and 1 zettabyte is equal 1 yottabyte। जेटाबाइट मीन्स आप रोबोट फिल्म देखे होंगे, जो वहाँ पे रोबोट रहता है उसका मेमोरी जो होता है बोलते हैं 124 जेटाबाइट। इस तरह से आप वर्ड सुने होंगे। सो दिस इज अ जेटाबाइट। सो 124 जेटाबाइट्स इज इक्वल 1 योटाबाइट्स। दिस इज कॉल्ड conversion of bits and bytes। Next topic, word। What is word? 2 or more bits make a word। 2 या 2 से अधिक बिट्स मिलकर एक वर्ड बनाते हैं। The term word length is used a measure as a measure of the number of bits in each word। For example, a word can have a length of 16 bit, 32 bit, 64 bits। This is called word। तो यहाँ पर 2 या 2 से अधिक बिट्स मिलकर एक वर्ड बनाते हैं। अब हम वर्ड लेंथ की बात करें तो उसका यूज जो होता है वो मेजर ऑफ अ नंबर ऑफ बिट्स। जो नंबर ऑफ बिट्स रहते हैं उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है हर एक वर्ड का। सो फॉर एग्जाम्पल, अ वर्ड कैन हैव लेंथ 16 बीट हो गए, 32 बीट हो गए, 64 बीट्स हो गए। सो दिस इज कॉल्ड वर्ड। नेक्स्ट, टेक्स्ट कोड। टेक्स्ट code is format used only to represent alphabets, punctuation marks and other symbols। 4 most popular text code systems are EBCD, IC, ASCII code and Unicode। So this is a text code। हम एक एक करके डील करेंगे। So first EBCD IC code। EBCD IC means क्या होता है? E for extended, B for binary, C for coded, D for decimal, I for interchange code। So extended binary coded decimal interchange code is a 8-bit code। So EBCD IC जो होता है वो 8-bit कोड रहता है जो कि डिफाइंड रहते हैं 256 सिम्बल्स में। 256 सिम्बल्स में ये कोड जो होता है वो डिफाइंड रहते हैं। So given below is the EBCD IC tabular column। हम EBCD IC tabular column से हम इसको देख सकते हैं कैसे डिवाइडर रहते हैं। So this is a special characters। So ये हमारा स्पेशल कैरेक्टर है लेस देन का। इसका EBCD IC कोड आपको याद रखना है 01001011। सो ये छोटा सा जो स्पेशल कैरेक्टर्स है इसका EBCD IC कोड जो है ये होगा। उसी तरह से हर एक सिंबल का, हर एक स्पेशल कोड का जो EBCD IC कोड जो रहता है वो आपके सामने गिवन है, तो ये याद होना है। उसी तरह अल्फ़ाबेटिक होते हैं ABCD P, इस तरह से बहुत सारे होंगे जितने भी जेड, उस सभी का क्या होता है EBCD IC कोड होते हैं। तो ये होते हैं EBCD IC कोड जो याद रहना है। इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं ये मैं आगे बताऊंगा आपको। बस ये इस तरह से EBCD IC कोड होता है जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट होता है ASCII कोड। ASCII कोड मीन्स क्या होता है? A फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। दिस इज ASCII, फुल फॉर्म ऑफ ASCII। सो ASCII मीन्स अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इट इज 8-bit कोड। सो ASCII जो होता है ये भी 8-bit कोड होता है। जैसे कि EBCD IC जो है 8-bit होता है, उसी तरह से ये भी 8-bit कोड होता है। दैट स्पेसिफाई कैरेक्टर वैल्यूज फ्रॉम 0 to 127। इसका जो स्पेसिफाइड कैरेक्टर वैल्यूज रहता है ASCII कोड का वो 0 से 127 के बीच में रहेगा। सो दिस इज ASCII कोड। ASCII टेबलर कॉलम। ASCII कोड में क्या रहेगा? जैसे कि 4 times 0 4 times 0। सो डेसिमल वैल्यू 0 रहेगा, नल प्रॉम्प्ट। यहाँ पर 000, उसके बाद 0001। सो डेसिमल वैल्यू 1 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 1 है। इसका फॉर्मूला होता है ASCII कोड में 1 2 4 8 16 32 64 128। इस तरह से इसका कोड होता है। सो यहाँ पे देखो 2,
यहाँ पे क्या है 2 है, सो दिस इज अ डेसिमल वैल्यू 2। 3 के लिए यहाँ पे 1 1 होगा, क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू क्या होगा 2 होगा, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। अब देखो मैं बोला था यहाँ पर 1 2 4 होता है, तो 4 में जहाँ पे वैल्यू है वहाँ का वैल्यू 1 होगा, और जहाँ पे वैल्यू नहीं है उसका मतलब 0 होगा। सो 4 के लिए हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर 1 होगा, बाकी सभी जगह 0 होंगे। 5 के लिए यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर 1 होगा, बाकी सभी जगह 0 होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 और 1 जो है, ये 1 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस तरह से 4 और 1 5 हुआ। 6 के लिए ये 1 को रिप्रेजेंट करता है, ये 2 को रिप्रेजेंट करता है, ये 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 4 + 2 6 हुआ। इसी तरह ये आगे बढ़ते जाएगा। So this is a decimal value and this is a character. So ASCII code is here. Next, Unicode. What is Unicode? Unicode is a Unicode worldwide character standard, uses 4 to 32 bits. So Unicode वर्ल्ड कैरेक्टर स्टैंडर्ड के लिए यूज होता है, जो कि 4 to 32 बिट्स के लिए यूज होता है टू रिप्रेजेंट, ये जो है लेटर्स, नंबर और सिंबल को रिप्रेजेंट करता है यूनिकोड जो है वो। और इसका जो स्टैंडर्ड कैरेक्टर कोड जो होता है वो 4 to 32 बिट के लिए यूज होता है। सो यूनिकोड टेबुलर कॉलम में हम देख सकते हैं कैरेक्टर UTF-16, UTF-8। सो ए कैरेक्टर ए के लिए UTF-16 में ये कोड होगा, UTF-8 में 41 कोड होगा। सो इस तरह से ये कैरेक्टर है और उसके UTF-16 और UTF-8 कोड यहाँ पे गिवन है। सो दिस इज अ यूनिकोड। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर। सो अगर किसी पॉइंट पे या किसी टॉपिक पे, किसी लाइन पे अगर आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।